पृथ्वी पर कोई भी कृत्रिम संरचना मिस्र के महान पिरामिडों से अधिक रहस्यमय नहीं है। माना जाता है कि इन्हें लगभग 2550 से 2490 ईसा पूर्व के बीच निर्मित किया गया था। ये शानदार पिरामिड दुनिया में सबसे बड़े हैं। फिर भी इतनी प्रसिद्धि और महत्वपूर्ण पुरातात्विक मूल्य के बावजूद इन विशाल संरचनाओं के अंदर क्या है, इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। कैसे इन्हें बनाया गया और क्यों जैसे सरल प्रश्न भी वैज्ञानिकों के बीच बहस का स्रोत बने हुए हैं। हालांकि प्रौद्योगिकी अंततः मृतकों के रहस्यों को उजागर करने की दिशा में बढ़ रही है। वे क्या कहेंगे नौनदनी काहिरा के दक्षिण पश्चिम में लगभग 11 मील की दूरी पर स्थित गिज़ा पिरामिड परिसर का सबसे बड़ा पिरामिड 481 फीट ऊंचा खड़ा है और इसे अकेले ही बनाने में अनुमानित 20 से 30 साल लगे। इसे खुफू के पिरामिड के रूप में जाना जाता है और यह अपने पड़ोसियों मेनकोरे और खफरे के पिरामिडों से ऊंचा है। ऐसा माना जाता है कि सभी पिरामिड एक बार अत्यधिक पॉलिश किए गए चूना पत्थर से बने कवरिंग पत्थरों से ढके हुए थे, लेकिन सहस्राब्दियों के दौरान अधिकांश कवरिंग पत्थरों को ढीला कर लिया गया और अन्य निर्माण परियोजनाओं में उपयोग किया गया। खफरे के पिरामिड में अभी भी कुछ चूना पत्थर का कवरिंग है, लेकिन केवल सबसे ऊपर। हर पिरामिड एक मंदिर परिसर का हिस्सा था, जिसमें एक शव मंदिर, एक घाटी मंदिर और उन्हें जोड़ने वाले ढलान वाले रास्तों की एक श्रृंखला शामिल थी। पास के छोटे पिरामिड विभिन्न शाही परिवार के सदस्यों की अंतिम विश्राम स्थली बन गए, जो हमें 26 नवंबर 1922 को हावर्ड कार्टर और लॉर्ड कार्नागोन के नेतृत्व में पुरातत्वविदों ने लक्सर में किंग्स की घाटी में गिज़ा से लगभग 320 मील दक्षिण में राजा तूतनखामुन के ममीकृत अवशेष पाए। अधिकांश अवशेष जो किंग्स की घाटी में पाए गए थे पिरामिडों में दफन थे, लेकिन रेत के नीचे राजा रामसेस की कब्र से बहुत दूर नहीं। उन्होंने उसके मकबरे और अवशेषों को बेदाग स्थिति में पाया। यह अविश्वसनीय है क्योंकि उसके मकबरे का स्थान 3000 वर्षों से अधिक समय तक अज्ञात था। उस समय अधिकांश प्राचीन मिस्र के मकबरे पहले ही खोजे जा चुके थे। हालांकि केवल 10 वर्षों तक शासन करने वाले और 18 वर्ष की आयु में मरने वाले कम ज्ञात राजा तूतनखामुन का मकबरा अभी भी अज्ञात था। उसके ममीकृत शरीर और 4 कक्ष वाले मकबरे में हजारों अमूल्य कला कृतियों की खोज ने कार्टर और तूत दोनों को प्रसिद्धि दिलाई। यह खोज मिस्र के pharaonic काल की अंतिम प्रमुख खोजों में से एक थी और यह लगभग एक सदी पहले हुई। लेकिन विज्ञान शायद पिरामिडों और प्राचीन मिस्र की संस्कृति पर अधिक प्रकाश डाल सकता है। महान पिरामिडों के शेष रहस्यों को उजागर करने में मदद करने के लिए संभावित रूप से प्रौद्योगिकी के कई विभिन्न प्रस्ताव आए हैं। 2017 में वैज्ञानिकों ने घोषणा की कि उन्होंने पिरामिडों के अंदर देखने के लिए कण भौतिकी का उपयोग किया है और उन्होंने 100 फीट से अधिक लंबे एक विशाल गुहा की खोज की है। इस रिक्त स्थान का उद्देश्य, जिसे स्कैन पिरामिड्स बिग वॉइड के नाम से जाना जाता है, अज्ञात है, लेकिन इसके आयाम ग्रैंड गैलरी के बहुत समान हैं, जो कभी फेरो खुफू के अंतिम विश्राम स्थल की ओर ले जाती थी। इस अद्भुत खोज के लिए उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी को म्योन रेडियोग्राफी कहा जाता है। मूल रूप से वैज्ञानिक म्योन का उपयोग करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों के समान अस्थिर उपरमाण्विक कण होते हैं, लेकिन बहुत बड़े द्रव्यमान के साथ पिरामिड की कठोर बाहरी सतह को भेदने और अंदर क्या है इसका नक्शा बनाने में मदद करने के लिए। जब कॉस्मिक किरणें सूर्य से आने वाले उच्च ऊर्जा कण पृथ्वी के वायुमंडल में
परमाणुओं से टकराती है तो म्योन उत्पन्न होते हैं। म्योन की एक उपयोगी गुणवत्ता यह है कि वे ठोस वस्तुओं में प्रवेश करने में सक्षम होते हैं बिना उन्हें प्रभावित किए, और यह मदद करता है कि वे हर जगह होते हैं। 2015 में शुरू होकर पिरामिड का नक्शा बनाने के लिए नागोया विश्वविद्यालय के एक भौतिक विज्ञानी कुनियो मोरिशिमा ने क्वीन चैम्बर के अंदर कई म्योन डिटेक्टर लगाए, जो पिरामिड के भीतर ज्ञात सबसे निचला चैम्बर है, और उन्हें कई महीनों तक डेटा एकत्र करने के लिए छोड़ दिया। म्योन अत्यधिक प्रवेशक होते हैं और जब वे ठोस वस्तुओं के माध्यम से गुजरते हैं तो खाली स्थानों की तुलना में अधिक आसानी से गुजरते हैं। वे ऊर्जा खो देते हैं लेकिन वस्तु द्वारा अवशोषित नहीं होते हैं, जिससे उनका पता लगाना आसान हो जाता है। महान पिरामिड के गुहा के मामले में उन्होंने जितनी उम्मीद की थी उससे अधिक म्योन का पता लगाया। अगर वे पूरी तरह से ठोस सतह के माध्यम से यात्रा कर रहे थे, जो इंगित करता है कि पिरामिड के अंदर गहराई में काफी खाली जगह थी। अगले वर्षों में अनुवर्ती प्रयोगों में म्योन को रिकॉर्ड करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हुए परिणामों की पुष्टि की गई और उन्हें कम से कम 5 सिग्मा स्तर की सांख्यिकीय महत्वता दी, जिसका अर्थ है कि परिणाम गलत होने की संभावना 1 में 10 लाख से कम है। कहने की जरूरत नहीं है, इस बात की बहुत कम गुंजाइश है कि परिणाम संयोग से हैं। महान पिरामिड के भीतर एक रहस्यमय गुहा है। हालांकि इसके अस्तित्व का कारण अज्ञात है, किंग्स चैम्बर जैसी ज्ञात गुहाओं का पता लगाने के साथ साथ म्योन डिटेक्टरों ने पहली बार लगभग 100 फीट लंबी एक पूर्व अज्ञात बड़ी गुहा का सबूत प्रदान किया। हमें पता था कि हमने कुछ बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण खोजा है, कहते हैं हेरिटेज इनोवेशन प्रिजर्वेशन इंस्टीट्यूट और डसॉल्ट सिस्टम्स, दोनों पेरिस में के मेहदी तायोबी। इस तकनीक का उपयोग माउंट एचिया के नीचे छिपी सुरंगों और गुफाओं का पता लगाने और फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बर्बाद अवशेषों के अंदर देखने के लिए भी किया गया है। इसके अलावा पुरातत्वविद इसे प्राचीन ग्रीक शहर क्यूमेक के नीचे गहराई में कथित रूप से दफन एक्वाडक्ट के अस्तित्व को साबित करने या समाप्त करने के लिए उपयोग करने की उम्मीद करते हैं। इसका ज्वालामुखी विज्ञान में भी व्यवहारिक उपयोग है। हालांकि यह अकेले उपयोग किए जाने पर ज्वालामुखी के विस्फोट की भविष्यवाणी करने में सक्षम नहीं है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि कभी-कभी इसे अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी के साथ संयोजन में उपयोग करके यह भविष्यवाणी की जा सकेगी कि ज्वालामुखी कब फटे। शोधकर्ताओं द्वारा बिग वॉइड के अस्तित्व की पुष्टि करने के लिए 3 अलग-अलग प्रकार के म्योन डिटेक्टरों का उपयोग किया गया। न्यूक्लियर इमर्शन फिल्म, सिंटिलेटर, होडोस्कोप्स और गैस डिटेक्टर। न्यूक्लियर इमल्शन फिल्म को पहले क्वीन चैम्बर में रखा गया था। एक तस्वीर विकसित करने की तरह फिल्में उस चीज के नीचे रखी जाती हैं जिसका नक्शा बनाना होता है। इस मामले में ऊपरी कक्ष म्योन वातावरण से यात्रा करते हैं, पिरामिडों के माध्यम से गुजरते हैं और न्यूक्लियर इमर्शन फिल्म पर लंबे एक्सपोजर वाली फोटो की तरह विकसित होते हैं। यह नई तकनीकों की तुलना में जितना आदिम लगता है, न्यूक्लियर इमर्शन फिल्म अभी भी म्योन माप के सबसे सटीक रूपों में से एक है। इस प्रतीत होता खाली क्षेत्र, जिसे शोधकर्ता बस द वॉइड कहते हैं, को कम से कम 100 फीट लंबा माना जाता है। हालांकि इसका उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया है कि यह महान पिरामिड के निर्माण के समय का हो सकता है, या हो सकता है कि इसका उपयोग किंग्स चैम्बर की विशाल छत की ब्लॉकों को स्थानांतरित करने के लिए एक आंतरिक रैंप के रूप में किया गया हो। अन्य सुझाव देते हैं
कि ग्रैंड गैलरी के ठीक ऊपर रिक्त स्थान का स्थान यह सुझाव देता है कि इसका ग्रैंड गैलरी के निर्माण से संबंधित कोई कार्य था। शोधकर्ता इस रिक्त स्थान का अध्ययन जारी रखने की योजना बना रहे हैं, इसके उद्देश्य को उजागर करने की आशा में।